नमस्कार। विवाह के विरोध में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद हाजिर हूँ आपके सामने आज अपने उस विषय पर विचार प्रकट करने के लिए जिसकी चर्चा पिछले 2 दिनों से लगातार पूरे देश में हो रही है। जी हाँ, मैं कर रहा नेहरू गांधी परिवार की स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के पूर्व, एक दिन पूर्व, उसकी पूर्व संध्या पर और पुनः कल स्वतंत्रता दिवस पर नेताओं के भाषण के दौरान पंडित नेहरू को हाशिए पर रखना, यह अत्यंत ही अरुचिकर अशोभनीय कृत्य माना गया। सर्वाधिक जो अशोभनीय बात सामने आई वह यह कि लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, उन्होंने एक बार भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया। क्यों? यह कैसी कुंठा? क्यों? यह कैसी कुंठा? आप इतिहास बदलना चाहते हैं, यह एक आम चर्चा पूरे देश में है, लेकिन आप तथ्यों को कैसे दबा सकते हैं? इतिहास, ध्यान रखिए, इतिहास बहुत ही क्रूर होता है। उसमें सच को सच और गलत को गलत लिखने की ताकत होती है। इतिहासकार इतने साहसी होते हैं, वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते अगर वो इतिहासकार है। वैसे इन दिनों एक जनता के इतिहास लिखाया जाता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी इतनी सक्षम होगी कि वो शब्दों के बीच से शब्दों को ढूंढ करके उन्हें रेखांकित करे कि सच क्या है और गलत क्या है। बात नेहरू की, एक जो यह सत्य है, यह जो सच है, उसको आप कैसे हटा सकते हैं? नेहरू के योगदान को, स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू की कुर्बानियों को आप कैसे पर्दा डाल सकते हैं उस पर? यस, ठीक है कि आपके पास वर्तमान जो सत्ताधारी हैं उनके पास कोई गांधी या नेहरू नहीं है, इसलिए वो ढूंढ ढूंढ कर इन दिनों एक फैशन के रूप में चला है सावरकर का सामने लाने के लिए। आप 1000 कोशिश कर लें, सावरकर माफी वीर के रूप में ही जाने जाएंगे, उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप कोशिश कर रहे हैं, करते रहिए, जरूर कीजिए, लेकिन नेहरू को हाशिए पर रखने का प्रयास मत करिए। नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया, बल्कि सच तो यही है कि गांधी या नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम लड़ गए और सैकड़ों वर्ष की गुलामी से देश को आजाद कराने का श्रेय जाता है ऊपर। इस श्रेय को आप इतिहास से कैसे हटा सकते हैं? इतिहास में दर्ज है और रहेगा। आप इतनी कुंठा प्रकट क्यों करते हैं? आप इसे स्वीकार कीजिए। राजदल आएंगे जाएंगे, राजनेता आएंगे जाएंगे, देश तो मौजूद रहेगा, भारत देश मौजूद रहेगा, उसका इतिहास मौजूद रहेगा। आप उस पर काला पर्दा नहीं डाल सकते हैं। आज हम आजाद भारत में, आज हम हीरक जयंती बना रहे हैं आजादी की, तो आजाद भारत में अगर हम सांस ले रहे हैं तो उन नेताओं, जिसमें नेहरू और गांधी साहब, उनके नेतृत्व के योगदान और कुर्बानियों के कारण ये ठीक है कि आप यह बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, यह देश की जनता, बिल्कुल सही है, देश की जनता है, देश की जनता के नेतृत्व किया गया, हमेशा एक नेतृत्व चाहिए। हालिया दिनों में जब देश पर आपातकाल लागू किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, तो जब जनता सड़कों पर कब आई? जब उन्हें जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिला और जेपी आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ और इंदिरा गांधी सत्ता से हटा दी गई, जनता सड़कों पर निकली थी। यह जनशक्ति है, यह लोक शक्ति है। उसे एक सही नेतृत्व चाहिए। आपकी परेशानी यह है
कि आपके पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है। तो इस स्थिति को स्वीकार कीजिए, आप वैसा नेतृत्व पैदा कीजिए, वैसा विश्वसनीय नेतृत्व जिसके पीछे देश की जनता झंडा लेकर पीछे पीछे चल पड़े, आप पैदा कीजिए। आप वैसा विश्वास जगाइए, न कि आप नेहरू गांधी की अवमानना कर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहिए। यह नहीं होगा। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब जब देश में ऐसी स्थिति पैदा हुई है, इतिहास बदलने की कोशिश की गई है, उसे जनता ने नकार दिया है। आपातकाल की मैंने चर्चा की, आपातकाल के दौरान भी ऐसी कोशिश हुई थी, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। ध्यान रखिए, कुछ लिख करके, इतिहास लिख करके जमीन के नीचे कलश में गाड़ा गया था, उसे उखाड़ फेंका गया। ऐसा भी हो चुका है। आप आज कोशिश कर रहे हैं दूसरे ढंग से। वहां तो जमीन नीचे गाड़ा गया था कि आने वाले दिनों में, भविष्य में जब उसकी खुदाई हुई निकली तो लोग जानेंगे ओ ये इतिहास है भारत का। लेकिन जनता ने, आम जनता ने, देश की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। इन सब तथ्यों की मौजूदगी के बीच आप यह कोशिश मत कीजिए। जैसे मैंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले से भाषण में, संबोधन में नेहरू का नाम नहीं लिया तो पूरे देश में इसकी भर्त्सना हुई। किसी ने अच्छा नहीं माना, स्वयं मोदी समर्थकों ने इसे अच्छा नहीं माना। पूरे देश में इसकी भर्त्सना की गई है। यही नहीं, आपकी कोशिशें जो रही वो हास्यास्पद रही है। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के रूप में जब अपना अंतिम संबोधन राष्ट्र के नाम किया था, तो उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, लेकिन उसके साथ उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी नाम जोड़ा था। अब छात्र, युवा वर्ग अचंभित है। वो जानना चाहता है कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान क्या था। उनके अन्य जो उनकी विद्वता और अन्य बातें, उनकी चर्चा है नहीं, क्योंकि वो प्रसंग था स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें उनका नाम दिया गया। तो लोग जानना चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान क्या था। शून्य, कोई योगदान नहीं था। पूरा देश जानता है, इतिहास गवाह है। और आप जबरदस्ती उसको थोप रहे। आपने राष्ट्रपति के मुंह से यह बात कहलवा दी, उनके व्यक्तित्व पर एक सवालिया निशान लगा दिया, उनकी समझ पर सवालिया निशान लगा दिया। ऐसे ही होंगे जब इस तरह से आप हास्यास्पद प्रयास करेंगे, तो आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जब आप मजाक की वस्तु बनकर रह जाएंगे। इसलिए जो सच्चाई है, जो तथ्य है, जो इतिहास में मौजूद है, उसे स्वीकार करें। इसमें आपकी महानता है। आप सत्ता में हैं, शासन में हैं, और जो आज के दिन जो स्थितियां हैं, अभी आप सत्ता में बने रहेंगे। फिर आप ऐसे कृत्य, ऐसे कुछ करके अच्छे काम करें जो इतिहास में आप भी अमर हो जाए, न कि आपके नाम पर लोग मजाक उड़ाएं। नकारात्मक सोच का त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। जनता आपको स्वीकार करेगी। जनता ने विश्वास करके आपको सत्ता सौंपी है, इसलिए नहीं कि आप नेहरू गांधी को अवमानना करते रहें। आपको एक विकसित देश, विकसित भारत के निर्माण के लिए विश्वास के साथ जनता ने आपको सत्ता सौंपी है। लेकिन क्षमा करेंगे, पिछले 8 सालों के दौरान जो कुछ अभी हुआ है, विभिन्न मोर्चों पर आपकी जो विफलता रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, और चाहे विधि व्यवस्था का मुद्दा हो, आप बिल्कुल विफल रहे हैं। जनता इस बात को देख रही है। आप उन मोर्चों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, एक अच्छा सुशासन दें,
महंगाई को नियंत्रित करें, युवाओं को रोजगार दें। जनता को यह हो जाए कि उन्होंने गलत चुनाव नहीं किया है। उन्हें गलत चुनाव का पछतावा होने से बचाइए। यह आपका दायित्व, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। सिर्फ नेहरू 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 और गांधी 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 कहने से जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा, हम लोगों के बीच में रहते हैं, बगैर किसी पूर्वाग्रह के जो सच है, जो जनता की सोच है, जनता के बीच जो चर्चा होती है, उसे यहां प्रस्तुत करते हैं। और यह चर्चा यह है कि आपके इन प्रयासों को मूर्खता के रूप में लिया जा रहा है, हास्यास्पद मान रही देश की जनता। यही सच्चाई है। आपके चाटुकार, ये साष्टांग या गोदी मीडिया आपको यह नहीं बताएगा, लेकिन सच यही है। यह मैं आपको आज यहां बता रहा हूं। इसलिए आप नेहरू गांधी की अवमानना से बचें। उन्हें जो इतिहास में स्थान प्राप्त है उसे रहने दें। आप अपना स्थान दर्ज करना चाहते हैं, आप वैसे कुछ काम करें, वैसे कुछ काम करके इतिहासकार स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम भी इतिहास में अंकित करें। ऐसा आप कर सकते हैं। सिर्फ आप इस कुंठा का त्याग कर दें, नेहरू गांधी की कुंठा का त्याग कर दें। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं सामने देश में, जिन पर काम करके आप वह प्रतिष्ठा, वह स्थान अर्जित कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों को जब पलटा जाएगा तो आपका नाम स्वर्णाक्षरों को उसमें प्राप्त मिलेगा। लेकिन शर्त वही है जो मैंने कहा, आप इस कुंठा से बाहर निकले, नेहरू गांधी की कुंठा से। पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू ही रहेंगे, महात्मा गांधी ही रहेंगे, सरदार पटेल ही रहेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही रहेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही रहेंगे। आप उनकी हस्ती को मिटा नहीं सकते हैं। आप अपनी हस्ती को मजबूत करना चाहते हैं, अवश्य कीजिए, ये प्रशंसनीय है, जरूर कीजिए, लेकिन दूसरों के नाम की कीमत पर नहीं। उनके नामों के ऊपर काला पर्दा डाल करके आप सफेद चेहरे के साथ जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। यह सच है। इसलिए आग्रह मेरा यही है। मैं देखा पिछले 48 घंटों से जिस प्रकार मीडिया में चर्चा नेहरू 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 होती रही है, और ये थोपा हुआ है, जिस प्रकार हम जानते हैं क्या होता है आजकल एक गोदी मीडिया में और ये साष्टांग दंडवत मीडिया में, इस तरह से आप थोप करके अपने विचारों को प्रचारित करने की कोशिश करेंगे तो आप मजाक की वस्तु बनकर रह जाएंगे। आपको गंभीरता से कोई नहीं लेगा। इस तथ्य को स्वीकार करके आप देश के विकास की ध्यान में रखते हुए आप उस मार्ग पर चले, सकारात्मक सोच के साथ चले, आपको जनता स्वीकार करेगी। अन्यथा मैंने कहा कि इतिहास बहुत क्रूर होता है। वो ऐसी प्रेरणा देगा कि फिर 1977 में जिस प्रकार इंदिरा गांधी के अत्याचारों से त्रस्त होकर जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका था, स्वयं इंदिरा गांधी को अपना चुनाव हारना पड़ा था, कांग्रेस पार्टी सत्ता से च्युत हो गई थी, वैसी स्थिति का निर्माण आप न करें। धन्यवाद।